मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। ये लोग कह रहे हैं लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, फिर उसका सुविधा अनुसार वितरण होगा। ऐसा ही इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग का है। इंडी गठबंधन जातीय गणना की बात कर रहे, ये सिर्फ आरक्षण को छिन्न भिन्न करने का एक प्रयास है। कांग्रेस हमेशा से देश की कीमत पर सत्ता पाना चाहती है, इसलिए वो व्यक्तिगत कानून की बात करती है, यानी शरीयत कानून की बात कर रही, जबकि 3 तलाक को केंद्र सरकार ने खत्म करके सम्मान दिलाया था। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यालय पर तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है देश को विभाजित करना चाहती है और बहुसंख्यक समाज को जातीय मुद्दे पर छिन्न भिन्न करना चाहती है, और साथ ही उन्होंने कहा कि शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार में शरिया कानून लागू, ऐसी बातें हो रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बचकानी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हैं? जब प्रथम चरण के चुनाव में उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पुरता हार होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ है उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है, तब मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बयानबाजी करके ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन वो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, सबने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई कैसे की जाए, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 सालों में धरातल में कोई काम नहीं किया है। सिर्फ पोलराइजेशन करने की कोशिश की, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, राजनीतिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। तो उसका अब जो 10 साल का इनका जो सरकार का जो फेल्यूर रहा है वो जनता के सामने आ चुका है। निश्चित तौर पे सभी वर्ग इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि मुद्दे नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, बुरी तरह चुनावों में हार रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग कम, प्रतिशत कम हुआ, इसको लेकर बीजेपी को इसलिए इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, पहले चरण के चुनाव के अंतिम दिन ही कांग्रेस के राजकुमार प्रेस वार्ता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से रूबरू हो पाए थे। ये बताता है कि उनकी तैयारियों का हाल क्या है। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस चीज़ को अपनी प्रेस वार्ता में रेखांकित किया है वो कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज़ के अध्यक्ष का ही बयान था, और मुझे लगता है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र ने पूरी संपत्ति के सर्वे की बात की है और उसके बाद उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, उसी को रेखांकित किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी हुई चीज़ों को व्याख्या की है, और मुझे लगता है कि इस व्याख्या से कांग्रेस बेनकाब हुई है और इसीलिए उसका उत्तर देने के बजाय दूसरे मुद्दों को उठा रही। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी पारा अपने उफान पर है। बता दें कि आगामी 26 तारीख को दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, वहीं अल्पसंख्यकों को, दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीन कर देना चाहती है। इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अच्छी तरह जान चुके हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र का व्याख्यान किया है, इसमें कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन विजेश के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।